श्रद्धानंद का नाम आता है। श्रद्धानंद ने ऋषि दयानंद के जो अनुयायी हैं, क्या काम किया है इन संस्था ने, इनके अनुयायियों ने। स्वामी श्रद्धानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि के क्षेत्र में बहुत काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा अभी आदरणीय आचार्य जी कह रहे थे, जब उस समय उन्होंने देखा, उनका हृदय कब विचलित हुआ था, जिस समय वो मुंशी राम थे, वकील थे, और वकालत से वापस आए तो क्या देखते हैं कि बेटी स्कूल से आती है और आकर के बैग रख कर के पिताजी के पास में आकर के कहती है, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागे है मोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। ये सुना विदीर्ण हो गया, हलचल मच गई उस मुंशी राम के दिल में। ईसाइयों के स्कूलों में हमारे बच्चों का ईसाईकरण हो रहा है, इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये बच्चे आगे चल करके क्या बनेंगे? बस अगले ही दिन समाज में गए, मीटिंग बुलाई और प्रस्ताव रखा। क्योंकि उस समय एक बात और बता दूं मैं आपको, ईसाइयों के स्कूल कॉलेज तो थे, लेकिन हिंदुओं का या वैदिक शिक्षा का कोई ऐसा स्कूल नहीं था जिसमें बच्चे पढ़ सकें। तो सर्वप्रथम स्वामी श्रद्धानंद जी ने प्रस्ताव पास करके और मिल करके बेटियों के लिए जालंधर में सबसे पहले विद्यालय खोला और सबसे पहले अपनी बेटियों का प्रवेश उसमें कराया। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, बच्चों के लिए कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना उन्होंने की, लेकिन उसके बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान भी शुद्धि के चक्कर में ही हुआ। आपने पढ़ा, जब शुद्ध कर रहे थे, वो शुद्धिकरण का चलवा रहे थे इस देश में, तो एक किसके द्वारा, विधर्मी के द्वारा ही गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी ना। तो हमने क्या किया? इतने बलिदान हमारे वीरों ने इस समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी जाति के लिए, अपनी कौम के लिए दे दिए, लेकिन हमने क्या किया? उनकी शिक्षा नीति, जो सपना था स्वामी श्रद्धानंद का कि जब तक अच्छी शिक्षा समाज में नहीं होगी, जब तक गुरुकुलीय शिक्षा समाज में नहीं होगी, तब तक हम देश की दिशा दशा नहीं बदल सकते। लेकिन आज आजादी के 76 वर्ष बाद भी आप देख रहे हो, उनकी जो शिक्षा नीति थी उसको कूड़े के बस्ते में डाल दिया गया है।